घने जंगल के मध्य में एल्डोरिया नाम का एक छोटा अलग थलग गांव मौजूद था, जो रहस्यमय जीवों और हरे भरे पत्तों से घिरा हुआ था। ग्रामीण प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे, जिनमें सौम्य विशालकाय एंटविस्टल भी शामिल था। एंटविस्टल एक विशाल प्राचीन वृक्ष जैसा प्राणी, जंगल का संरक्षक था। उसकी उदार उपस्थिति एल्डोरिया में समृद्धि और शांति लाती थी। एक उमस भरी शाम एक विचित्र घटना सामने आई। ग्रामीण केंद्रीय अलाव के पास एकत्रित होकर अपनी कहानियों और हंसी मजाक में तल्लीन थे। तभी उन पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। एंटविस्टल दूर निश्चल खड़ा था। उसके लकड़ी के चेहरे पर पीड़ा की अभिव्यक्ति अंकित थी। कुछ भयावह छाया में छिपा हुआ था। कुछ ही क्षणों में अंधेरे से एक भयानक आकृति उभरी, एक विशाल द्वेषपूर्ण मगरमच्छ, जिसकी लाल आंखें चुभ रही थीं और चेहरे पर द्वेष का भाव था। गांव वाले भयभीत होकर हांफने लगे। उन्होंने सरीसृप के खतरे को क्रैगैक्स के रूप में पहचान लिया, जो किंवदंतियों का एक प्राणी था जो अपनी दुष्टता के कारण डरता था। क्रैगैक्स लंबे समय से जंगल पर प्रभुत्व की इच्छा रखते हुए एल्डोरिया की सद्भाव और खुशी से नाराज था। ईर्ष्या से ग्रस्त होकर इसने प्राचीन एंट को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बाधा के रूप में मानते हुए एंटविस्टल के खिलाफ एक अथाह क्रोध पैदा किया। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ क्रैगैक्स अपने तेज दांतों को पीसते हुए एंटविस्टल पर झपटा। जब प्राचीन अभिभावक ने अपना बचाव करने का प्रयास किया तो जमीन कांप उठी। ग्रामीण असहाय होकर अपने रक्षक के प्रति भयभीत होकर देखते रहे। लड़ाई रात भर चलती रही। क्रैगैक्स के चालाक हमलों और शातिर हमलों ने एंटविस्टल की ताकत को कम कर दिया। हर बार जब मगरमच्छ के दांत चींटी के लकड़ी के मांस में धंसते तो जंगल में एक वेदनापूर्ण चीख गूंज उठती। जैसे ही सूरज उगने लगा, उसकी सुनहरी किरणों ने भीषण दृश्य को रोशन कर दिया। एंटविस्टल की कभी चमकने वाली पत्तियां अब मुरझा गई थीं। उसकी सूंड पर गहरे घावों के निशान थे। थका हुआ और पस्त एंटविस्टल की जीवन शक्ति क्षीण हो गई। अपनी आंखों के सामने तबाही का मंजर देखकर ग्रामीणों ने निष्क्रिय रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने प्रिय अभिभावक को बचाने के लिए एक साहसी योजना बनाई। भालों और धधकती मशालों से लैस होकर उन्होंने अथक क्रैगैक्स पर एक साहसी हमला किया। उनके बहादुर प्रयासों के बावजूद क्रैगैक्स एक दुर्जय दुश्मन था, जो अपनी विशाल पूंछ से ग्रामीणों को मार गिराता था और उनके हमलों से बचता था। जैसे ही आशा कम होती दिख रही थी, केलिन नाम का एक युवा ग्रामीण हताशा से प्रेरित होकर क्रैगैक्स की पीठ पर चढ़ गया। साहसी संकल्प के साथ उसने अपना भाला जानवर की आंख में घोंप दिया। पीड़ा में दहाड़ते हुए क्रैगैक्स ने हिंसक तरीके से पिटाई की और केलिन को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन नुकसान हुआ था। भाला काफी गहराई तक चुभ गया था और मगरमच्छ की ताकत तेजी से कम हो गई। अपने साथी के साहसी कार्य को देखकर अन्य ग्रामीणों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने एक साथ रैली की, नए जोश के साथ हमला किया और क्रैगैक्स पर कब्जा करने में कामयाब रहे। एक बार भयभीत सरीसृप को वश में कर लिया। जैसे ही सूर्य अपने चरम पर पहुंचा, एल्डोरिया को सताने वाला खतरा पराजित हो गया। ग्रामीणों ने अपनी जीत पर खुशी मनाई, लेकिन उनकी खुशी में उनके घायल अभिभावक के लिए दुख भी शामिल था। एंटविस्टल की ओर दौड़ते हुए उन्होंने उसके घावों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि प्राचीन एंट का समय समाप्त हो रहा था। अपनी आखिरी ताकत के साथ एंटविस्टल ने ग्रामीणों को उनकी बहादुरी और प्यार के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, सौम्य दैत्य ने अपनी अंतिम सांस ली। उसकी आत्मा उस जंगल के बीचों बीच लौट आई, जिसे उसने सदियों से संरक्षित किया था। ग्रामीणों ने अपने प्राचीन रक्षक के खोने का शोक मनाया, लेकिन वे जानते थे कि उनकी विरासत हरे भरे पत्तों, जीवंत वन्य जीवन और एल्डोरिया के स्थायी प्रेम और एकता में जीवित रहेगी। और इसलिए एक मगरमच्छ की हत्या करने वाले मगरमच्छ की कहानी पीढ़ियों तक बताई जाएगी, जो सद्भाव की नाजुकता और उस ताकत की याद दिलाती है जो एकता और साहस में पाई जा सकती है। एल्डोरिया उस दिन को हमेशा याद रखेगा जब उनके गांव ने अपने सबसे बुरे समय का सामना किया और विजयी हुए। जंगल के संरक्षक एंटविस्टल की याद हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो गई।